नतीजे में और उनकी शबाना रोज़ काविश के नतीजे में, बल्कि सूबा पंजाब में ये पाकिस्तान की तारीख़ की पर एकड़ बेहतरीन पैदावार है और इसका अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है और किसान भाइयों की मेहनत की जितनी भी सताइश की जाए कम है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के किसान पैकेज, जिसके ज़रिए पिछले 1.5-2 साल से जो किसान भाइयों के लिए जो हमारी खाद है उसके ऊपर जो अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, ये उसका भी एक बहुत बड़ा उसका ये असर है। क्योंकि पिछले सालों में किसान भाइयों को आलू में, चावल में, कपास में बेपनाह नुकसान हुआ था और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने किसान भाइयों से अपनी खलूस दिल के साथ, हमदर्दी का जज्बा के साथ उन्होंने एक पैकेज दिया जिससे कि अरबों रुपए की सब्सिडी मुहैया की और किसान भाइयों के लिए न सिर्फ खाद सस्ती की बल्कि बिजली ट्यूबवेल के जो बिजली के नर्ख हैं उनको भी इस वक्त वो 5.25 रुपये पे हैं। फिर उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी और हदायत के तहत पंजाब में किसानों को इस साल जो किसान पैकेज दिया है उसमें खाद में जो सब्सिडी है, जिसमें हुकूमत पंजाब ने वफाक के साथ मिलकर 50% हिस्सा डाला है अरबों रुपयों का। उसके साथ साथ छोटे किसान 12.5 एकड़ से कम जो काश्तकार हैं उनको हमने 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज़े मुहैया करने का जो पैकेज दिया है, एक बहुत शानदार पैकेज है जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है और किसान भाइयों को ये कर्ज़े मिलने शुरू हो गए। कभी ज़िंदगी में इन छोटे किसान भाइयों, इन छोटे काश्तकारों को यानी कर्ज़ा तो दूर की बात है, कभी उन्होंने बैंक का चेहरा भी नहीं देखा था। कौन उनको कर्ज़े देता? ये बड़े बैंक वाले जो हैं, ये बड़े सरमायाकारों को पैसे देते हैं, सनतकारों को पैसे देते हैं, ये हुकूमतों को कर्ज़े देते हैं जहाँ पर उनका मुनाफा जो है वो शानदार और उनके कर्ज़े महफूज। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि छोटे किसान को कर्ज़े दें? आज पहला मौका है 70 साल तारीख़ में कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने 100 अरब रुपए के कर्ज़े बिला सूद छोटे किसानों को जारी किए हैं और इसका बेपनाह फ़ायदा किसान भाइयों को होगा। इसी तरह कॉटन की जो पैदावार उसका पिछले सालों बहुत नुकसान हुआ, उसके लिए सेहतमंद और बहुत अच्छा बीज लाने के लिए पूरी काविशें हो रही हैं। उसके लिए वज़ीर ज़राअत और सेक्रेटरी ज़राअत और पंजाब हुकूमत भरपूर कोशिशें कर रही है। और अब जब फसल की कटाई हो रही है तो यहाँ पर वज़ीर हमारे फूड और सेक्रेटरी फूड मौजूद हैं। मेरी उनको गुजारिश है, मैं उनको पहले पिछली मीटिंग में कह चुका हूँ कि मुझे कतन कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, बारदाने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कहीं को डंडी मार रहा है उसके ख़िलाफ़ FIR कटवा कर उनको थानों में भिजवाएं ताकि किसान का कोई हक ना मार सके। मिडल जो आड़ती है, मिडल मैन, उसको कोशिश करें कि दूर रखें ताकि बराह रास्त किसान को उसकी मेहनत की उसकी कीमत मिले, उसका हक मिले। और 40 लाख टन का मैंने बनाया हुआ है प्रोग्राम, इंशाअल्लाह हम आपसे लेंगे। गो के गंदम के ज़खायर वाफर पड़े हुए हैं लेकिन हम उनको बेचेंगे। अगर कुछ सब्सिडी देकर भी गंदम निकालनी पड़ी, पुरानी निकालेंगे ताकि इस साल जो एक शानदार फसल आई है किसानों को कोई कतन मायूसी ना हो, बल्कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके 40 लाख टन गंदम का एक एक दाना उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इससे भी आगे बढ़ें। लेकिन 40 लाख टन मौजूद है। मैं इन अल्फाज के साथ मलिक रशीद MNA, राना फूल खान MNA और अपने साथियों
मलिक सईद और मलिक अहमद अली और दूसरे साथियों का जो यहाँ पर मौजूद वज़रा का सबका मैं अपने वज़ीर सनत उनका सबको खुशामदीद कहता हूँ और गुजारिश करूँगा कि आप मिलकर किसानों की आप पूरी तरह उनके साथ तावन करें और पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशहाल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसानों के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि ज़रूरी तरक्याती बैंक जो है ना जी, ज़रूरी तरक्याती बैंक जो है 15% पे 16% में मार्क। हम तो मुफ्त दे रहे हैं ना, 100 अरब रुपए के कर्जे तो मुफ्त दे रहे हैं मलिक साहब। और कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक पे 7% पे दे रहे हैं। हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया हुआ है, उस पर काफ़ी बहस भी हुई है। फाइनेंस कमेटी में भी गया, मैं, राना याद खां, दीगर काफ़ी लोग, और उसमें हमने सबमिशन की थी कि सिंगल डिजिट में उसमें हमें आपकी ज़रूरत है। फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या आपको तवक्को है कि आपके हक में आएगा फैसला? देखें, हक में आएगा या जो भी आएगा ये अल्लाह ताला को उसका इल्म है और वही ज़ात बारी ताला हर चीज़ को जानती है। अदालत उज़्मा का फ़ैसला आ जाएगा और कानून और आइन हमें ये सिखाता है कि महज़ब कौमें उन फ़ैसलों को मानती हैं, ज़रूर अपनी राय देती हैं लेकिन उन फ़ैसलों को मानती हैं। मगर मियाँ नवाज़ शरीफ जिस शख्स का नाम है उसके बारे में कल मैंने शेखुपुरा में तफसील से अपनी तकरीर में ज़िक्र कर दिया। क्या सस्ते तरीन जो बिजली के मंसूबे लग रहे हैं जिसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है, वो खुदा न खास्ता करप्ट आदमी कर सकता है? उस शख्स ने, नवाज़ शरीफ ने इन मंसूबों के ऊपर करप्शन का दूर दूर तक साया नहीं पड़ने दिया। क्या 18 महीनों में वो मंसूबे, यानी भेकी का मंसूबा जो है, ये अब आप इधर देखें, अपना मोबाइल ना देखें, मेरी तरफ देखें, आप सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भेकी का मंसूबा जो है 1180 मेगावाट का है, जो इस तरह का इससे आधा मंसूबा या इससे थोड़ा बड़ा जो गुद्दू था, जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में 2008 में शुरू हुआ, उसकी कीमत इससे दुगनी 6 साल में मुकम्मल हुआ, ये 1.5 साल में मुकम्मल हुआ है। क्या कभी अपना मियां नवाज शरीफ, क्या कभी ऐसे आदमी से जिसका नाम नवाज शरीफ है वो इस तरह की अपना बरकफ्तारी से मंसूबे लगाएगा? फिर आप देखें किस तरीके से पूरी दुनिया जो थी वो अपना मुतालबा कर रही थी, जनाब हिंदुस्तान के मुकाबले में आप एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने कहा कि अरबों डॉलर की जो इमदाद है मैं उसको पाया हकारत से ठुकराता हूँ, मगर कौमी गैरत और मुल्क की सालमियत के लिए मैं एटमी धमाके करूँगा। क्या किसी और शख्स को ये जरूरत थी? मैं समझता हूँ और ये जो सियासी जो आजकल बयानात दाग रहे हैं वो अपने गिरबानों में झांकें। मैंने कल कहा कि नंदीपुर का मंसूबा पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, 4 साल कराची के बंदरगाह में दफन रहा, उसको फिर मियां नवाज शरीफ की सरबराही में उसको वहाँ से निकाला गया, उस मुर्दे घोड़े को, और आज नंदीपुर जो है 2015 से 500-400 मेगावाट बिजली मुहैया कर रहा है। वगरना क्या होता, 33 अरब रुपया इस गरीब कौम का समंदर में डूब गया होता। और नंदीपुर का मंसूबा पीपल्स पार्टी ने बगैर टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। इससे बड़ा तो कोई और जुर्म हो नहीं सकता। ये सीधा ये एक कौमी ख़यानत का मंसूबा है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर आप पनामा केस की आज फैसले की बात कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को इल्म है और अदालत उज़्मा ने फ़ैसला देना है, मगर नवाज शरीफ का ये रिकॉर्ड है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कोई इसके ऊपर एक बात भी कर दे जिससे कि तरदीद हो सके। और दूसरी तरफ अरबों खरबों के डाके डाले गए, स्विस बैंक में 6 अरब रुपए का पैसा जो इस गरीब कौम का पड़ा है, पुकार कर कह रहा है कि राना फूल खां, मलिक रशीद मुझे आके ले जाओ। ये गरीब पाकिस्तानी कौम का पैसा है, ये यतीमों का पैसा है, ये मासूमों का पैसा है, ये बेवाओं का पैसा है, ये दुखी इंसानियत का पैसा है। ये 6 अरब रुपया स्विस बैंक में पाकिस्तान से लूटा हुआ यहाँ पर सर्द हवाओं में क्या कर रहा है? इससे पाकिस्तान के अंदर कैंसर के अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, ज़राअत के ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। आज वो लोग बात करते हैं नवाज शरीफ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। नवाज शरीफ उस मर्द आहन का नाम है जिसने
बदतरीन हालात में भी अल्लाह ताला के सहारे अपने आसाब को मजबूत रखा और इंशाअल्लाह वो आज भी वज़ीर आज़म हैं खुदा ताला के फज़ल करम से, कल भी वज़ीर आज़म ये सब सरे महल भी बने, अरबों खरबों रुपए के कर्जे भी माफ कराए गए। अब ये भी एक इल्जाम आया, पनामा का इल्जाम आया, कराए गए नहीं किए गए। हाँ। क्या आप समझते हैं कि कोई रोड मैप आएगा कि करप्शन का खात्मा होगा इस मुल्क से, ताकि गरीब को उसका राइट नहीं, मेरी बात सुने एक सेकंड। ये जो सरे महल जो है, ये तो जनाब जरदारी साहब ने इसका एतराफ़ कर लिया कि ये मेरा है, और उसका तो आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ, उसका तो आज तक किसी ने एहतसाब नहीं किया, उसका तो कभी किसी अदालत ने उसके ऊपर अदालत नहीं लगाई। ये जो अमीर तरीन हैं, जो अपना लंबी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, महल्लात में रहते हैं, कनाडा और दूसरे ममालिक में उनके शहरीते हैं, उनके रिश्तेदारों के पास, उनके वहाँ पर अपना लाखों अरबों रुपए वहाँ पर मौजूद हैं, कर्ज़े माफ़ करवा के गरीब कौम के खून पसीने की कमाई की जिन्होंने बैंकों में रखा, उनसे कर्ज़े लिए, फ़ायदे उठाए और कर्ज़े माफ़ करवा लिए, और कहते हैं कि हम 2 करोड़ रुपए का साल का टैक्स देते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको गिरबान में झांकना चाहिए और बात कहते हुए 100 बार सोचना चाहिए कि ये कोई बेवकूफ़ कौम नहीं है। किसको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आप अरबों रुपए के कर्ज़े माफ़ करवा लें, करोड़ों रुपए के कर्ज़े माफ़ करवा लें और कहें कि मैं 2 करोड़ साल का टैक्स देता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी किसी को कहें कि भाई तुम्हारे हम 100 अरब रुपए का और या 1 अरब रुपए का कर्जा तुम्हें माफ़ करवा देते हैं, तुम 50 साल 2 करोड़ रुपये टैक्स दोगे, किसी बड़ी खुशी से टैक्स दूंगा मैं। ये इनको ख्याल आना चाहिए, कुछ खौफ खुदा होना चाहिए, कुछ इस कौम का लिहाज होना चाहिए कि गरीबों और यतीमों के कर्जे माफ़ करा के और हज़म करके और कहें कि हम जनाब बड़े पारसा हैं और 2 करोड़ रुपये का टैक्स देते हैं। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से नवाज़ शरीफ ने 3 मरतबा वो वज़ीर आला रहे सूबे के, वो तीसरे मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो बने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सब पता है आपको कि सी पैक के हवाले से नवाज़ शरीफ का क्या किरदार है। जरदारी साहब ने फरमाया कि ये सी पैक का जनाब मुजद मैं हूँ, गवादर पोर्ट का मुजद मैं हूँ, तो जनाब फिर आप इसकी संग बुनियाद रखना क्यों भूल गए थे? अगर आपको चीन ने इतनी मोहब्बत से नवाजा था तो चीन से आपने क्यों नहीं कहा कि जनाब मुझे आप गवादर में संग बुनियाद रखने दें, फिर मैं मेरी छुट्टी होगी, मुझे आप सी पैक का संग बुनियाद रखने दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। ये अल्लाह ताला के फज़ल करम से चाइना की हुकूमत ने मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर एतमाद किया, उनकी लीडरशिप के ऊपर एतमाद किया, उनकी जो सोच है, उनकी जो सियासी बसीरत है उसके ऊपर एतमाद किया, और आज देखें कि सी पैक जो है वो 45 अरब डॉलर से बढ़ के 51 अरब डॉलर पर पहुंच गया, और गवादर पोर्ट पे काम हो रहा है दिन रात। और आप देखें लाहौर कराची लाहौर मोटरवे पे काम हो रहा है, अरबों डॉलर के बिजली के मंसूबे लग रहे हैं। साहिवाल का मंसूबा 1320 मेगावाट का अगले महीने अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह मियाँ नवाज़ शरीफ उसका इफ्तिताह करेंगे, जो 1320 मेगावाट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयले का मंसूबा है। क्या हो रही है? देखिए, लोड शेडिंग कल बात हुई। एक तो यकीनन डैमों में पानी कम है और वो एक कुदरती अमर है, उसके ऊपर तो आपका मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा और मैंने भी कल कहा कि उसके अलावा जो इंसानी हद तक जो ये पेप्को और वापडा के जो इंजीनियर्स हैं, ये लेस्को फेस्को जितने भी हैं, ये बने हुए डिस्कोस, जहाँ जहाँ जिनसे गफलत हुई है, जिन्होंने काम ठीक नहीं किया, उनको कटहरे में लाना चाहिए। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सरबराही में ये हज़ारों मेगावाट के जो मंसूबे लग रहे हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले साल के किसी वक्त अवाइल में ये अंधेरे हमेशा के लिए छट जाएंगे, उजाले होंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होगा। और कायदे आज़म पाकिस्तान, कायदे आज़म नवाज़ शरीफ।